Hello students and welcome back in our next class. As you know that in the previous class we had done till page number 13, chapter number 2nd, and we have done 3 videos of this chapter. So we are going to do the next video of this chapter in which we are talking about the different kinds of mustaches. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो मस्टेक्स होती हैं, जो मूछें होती हैं, उनकी बात हो रही है. तो ये एक बीच में कन्वर्सेशन जो है हम जो पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वेयर वी आर रीडिंग देयर इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन खान साहिब एंड अ शॉपकीपर. ओके, जो खान साहब एजिटेटेड and become so angry to see that the shopkeeper having the mustaches like a tiger. So that's why he became annoyed and said that your mustache should not be like that. My mustaches, कि तुम्हारी मूछें जो है वो मेरी मूछों जैसी नहीं होनी चाहिए. अब उसके आगे हम पढ़ते हैं. I tell you, turn the tip of your mustache down if you value your life. अब खान साहब ने फिर उसको गुस्से के साथ में और धमकाते हुए कहा. विद एंग्री मूड खान साहब सेड दैट इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ जस्ट टर्न योर टिप डाउन, मस्टेक्स टिप डाउन. कि अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो अपनी मूँछों की जो टिप है उसे नीचे कर लो. अगर तुम अपने अब जीवन की कोई कीमत है अगर तुम्हारे लिए तो इसे तुम नीचे कर लो. If that is all the trouble, here you are, said रामानंद. तो रामानंद ने कहा कि अगर यही समस्या है कि तुम्हें प्रॉब्लम मेरी मूँछों से है तो चलो ठीक है, ये लो मैं अपनी मूँछों को नीचे कर देता हूँ. और उसने अपनी मूँछें नीचे की. ब्रशिंग वन एंड ऑफ द मस्टेक्स विद द ऑयली हैंड. उसने क्या किया, ब्रशिंग यूँ इस तरह से ब्रश करते हुए अपने ऑयली हैंड से एक तरफ, देखो कितना तेज आदमी है, एक तरफ की मूँछों को उसने किया कि वन साइड की, यानी कि एक तरफ की जो मूँछें हैं उसको उसने क्या किया, नीचे कर लिया. ब्रशिंग वन एंड ऑफ हिज मस्टेक्स, कि अपनी एक तरफ की जो मूँछें हैं उनको ब्रश करते हुए विद हिज ऑयली हैंड, अपने ऑयली हाथों से, सो दैट इट ड्रॉप्ड लाइक ए डेड फ्लाई, ताकि वो क्या है कि नीचे की तरफ हो जाए जिस तरह से एक मृत मक्खी होती है. उसने कहा कम शो मी द ट्रिंकेट्स, हाउ मच डू यू वांट फॉर देम. फिर उसने कहा कि चलो अब मुझे दिखाओ कि तुम ये जो ट्रिंकेट्स लेकर के आए हो, जो तुम पाइजेब वगैरह लेकर के आए हो, कि वो कौन सी हैं और कैसी हैं, मुझे दिखाओ. हाउ मच डू यू वांट फॉर देम, कितना पैसा चाहते हो तुम इनके लिए. नाउ दैट खान आजम खान्स प्राइड वॉज अपीज्ड, कि अब खान आजम खान की जो प्राइड है, जो उसका अभिमान है, अब वो शांत हो गया था. अपीज मतलब काम, शांत हो जाना. अब वो बिल्कुल शांत हो गया था. ही वॉज लाइक सॉफ्ट वैक्स इन द मर्चेंट्स श्योर हैंड. अब वो क्या था, वो अब एक तेलीय हाथों के समान था, यानी कि अब व्यापारी के हाथों में वो मोम, वैक्स का मतलब होता है मोम, कि अब वो व्यापारी के हाथों में मोम के समान अब वो पिघल गया था और अब वो खेल रहा था जिस तरह से व्यापारी उसके साथ में खेलना चाहता था, जिस प्रकार से व्यापारी उसको अब डील करना चाहता था, वो उसी के अकॉर्डिंग चाहे वो काम करने लगा. हिज नीड एंड द नीड ऑफ हिज फैमिली फॉर फूड वॉज ग्रेट एंड ही हम्बली एक्सेप्टेड द वैल्यू विद विच द मनी लेंडर पुट ऑन हिज वाइफ्स नोज रिंग. तो हिज नीड, उसकी जो आवश्यकताएं थी, एंड द नीड ऑफ हिज फैमिली, और उसके जो परिवार की आवश्यकताएं थी भोजन के लिए, वो बहुत ज़्यादा थी. एंड ही हम्बली एक्सेप्टेड, और उसने विनम्रता के साथ में स्वीकार कर लिया कि वो कीमत विच द मनी लेंडर पुट, जो मनी लेंडर ने लगाई थी उस खान की जो नोज रिंग्स के लिए, पुट ऑन हिज वाइफ्स नोज रिंग, जो वाइफ की नोज रिंग के लिए उसने लगाई थी, वो खान ने एक्सेप्ट कर ली. बट एज ही वॉज डिपार्टिंग, परंतु जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था, डिपार्टिंग मतलब जाना, जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था, आफ्टर नेगोशिएटिंग हिज बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस जो है, अपना व्यापार जो है उसको नेगोशिएट करते हुए, यानी कि अपना जो एक जो भी बातचीत है उस व्यापार की बातचीत को करने के बाद में जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो क्या हुआ, he noticed that though one end of the moneylender's mustaches had come down at his behest, the other end was still up. तो उसने ध्यान दिया, उसने नोटिस किया. क्या नोटिस किया, अब हमने बताया ना, उसने एक तरफ की मूँछों को नीचे किया था. अब उसने नोटिस किया कि जो मनी लेंडर है उसकी एक तरफ की मूँछें तो जो है वो नीचे हो रखी हैं, परंतु दूसरे तरफ की जो मूँछें हैं वो तो अभी भी ऊपर की ओर उठी हुई हैं.
परंतु जैसे ही वो अपना सौदा करने के बाद वहाँ से लौट करके जा रहा था, उसने देखा कि उसके कहने पर साहूकार की जो मूंछ है उसका एक किनारा तो नीचे की तरफ हो गया था, परंतु दूसरा किनारा वो अभी भी ऊंचा उठा हुआ था, वो अभी भी ऊपर था। इस बात के ऊपर उसे एक बार फिर थोड़ा गुस्सा जो है वो आया। ए स्ट्रेंज ट्रिक यू हैव प्लेड ऑन मी। तो उसने खान ने कहा, अरे एक बहुत ही अजीब सी चालाकी तुमने मेरे साथ में खेली है, तुम मेरे साथ अजीब चाल चल रहे हो, तुमने एक बहुत ही अजीब सी चाल मेरे साथ में चली है। यू स्वाइन, तुम सुअर। द खान सेड, खान ने जब वो एकदम से उसे गाली देते हुए कहा, आई हैव पेड यू द बेस्ट वैल्यू फॉर योर ट्रिंकेट। तो उसने कहा कि अरे मैंने तुम्हारे गहने के लिए तुम्हारी सबसे बढ़िया कीमत दे दी, मैंने कौन सी चाल चल दी। दैट द मनी लेंडर विल पे इन दीज पार्ट्स, और वही पैसा मैंने जो दिया है जो मनी लेंडर इस हिस्से का देते हैं। ही सेड, उसने कहा, स्पेशली इन दीज डेज व्हेन द सरकार्स ऑफ द होल वर्ल्ड आर थ्रेटनिंग टू गो ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। और यहाँ तक कि विशेष रूप से इन दीज डेज, इन दिनों के अंदर, व्हेन द सरकार ऑफ द होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, आर थ्रेटनिंग, वो धमका रही हैं टू गो ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि वो जो एक सोने का स्तर है उसे कम कर दिया जाएगा। इस बात के ऊपर वो धमका रही है। कहने का मतलब है, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे कहने के लिए तुम्हें सबसे अच्छा मूल्य तुम्हें जो है वो हमने दिया है खान। जो कोई भी साहूकार इस भाग में तुम्हें देता है वही मूल्य मैंने तुम्हें दिया है। और उसने कहा कि और वो भी जब सारी दुनिया की सरकारें सोने की गुणवत्ता का जो मानक स्तर है उसको नीचा करने की धमकी दे रही है, मैंने तुम्हें अच्छा प्राइस दिया है। तो उस खान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रिंकेट। अरे गहनों के साथ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सेड आजम खान ने कहा, बट वन एंड ऑफ योर मस्टैक इज स्टिल अप लाइक माई टाइगर मस्टैक। परंतु एक साइड की मूंछ अभी भी तुम्हारी ऊपर है, जिस प्रकार से मेरी टाइगर लाइक की मूंछें, मेरे टाइगर जैसी मेरी मूंछें हैं। दो यू हैव ब्रॉट डाउन द अदर, हालांकि तुमने क्या किया है, दूसरी मूंछ को तो नीचे कर लिया, ठीक है। टू योर प्रॉपर गोट्स स्टाइल, अपनी वही बकरी के समान मूछों की स्टाइल के अंदर, ब्रिंग दैट अदर एंड डाउन, दूसरा एंड भी उसको नीचे करो। आल्सो भी, सो दैट देयर इज नो एपिंग बाय योर मस्टेक ऑफ माइन, ताकि तुम नकल ना कर सको मेरी मूछों के समान। अब ये बात वापस में मूछों के ऊपर आ गई। नाउ खान सेड द मनी लेंडर, अब मनी लेंडर ने उसे कहा कि हाँ भी ठीक है खान, देखो अब बात यूं है, आई हम्बल्ड माई सेल्फ बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस विद मी, कि मैं बहुत विनम्र था तुम्हारे साथ में क्योंकि तुम मेरे साथ में व्यवसाय कर रहे थे, कि तुम मेरे साथ व्यवसाय कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विनम्र था तुम्हारे लिए। परंतु ये कोई बात नहीं हुई। You can't expect me to become a mere worm just because you have pawned a trinket with me, कि तुम मुझे इसलिए नीचा नहीं दिखा सकते। You can't expect me to become a mere worm, कि तुम बिल्कुल भी ये आशा मत करना कि मैं केवल एक कीड़े के समान हूं। Because you have pawned a trinket with me, क्योंकि तुमने क्या किया है, एक सौदा किया है मेरे साथ में, किसका, गहने का। तो केवल इसके लिए तुम जो है वो मुझे एक तुम बस मेरे साथ केवल सौदा करने आए हो गहनों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक केवल कीड़े के समान हूं। नहीं, तुम ऐसा मेरे साथ में नहीं कर सकते। If you were pleading some more expensive jewelry, I might consider obliging you a little more. अगर तुम मेरे सामने क्या करो, pleading some more expensive ज्वेलरी, अगर तुम कोई ज़्यादा महंगी ज्वेलरी तुम मेरे सामने ला करके बेचने के लिए याचना करते, तो शायद मैं तुम्हारी ये याचना, जो ओब्लिगेशन है, जो तुम्हारा ये आरोप या मेरे ऊपर जो तुम कह रहे हो, मैं इसकी थोड़ी परवाह करता और अपनी मूंछों को नीचे कर लेता, पर अब मैं मूंछें नीचे नहीं करूंगा। एनी हाउ माई हम्बल मिल्क स्कीमर डजंट लाइक ए बिट। अब खैर मेरी ये दूध के समान पतली सी जो मूंछें हैं, डजंट लुक अ बिट लाइक योर वेलेंट टाइगर मस्टैक, ये तुम्हारी वो मोटी जो बाघ के जैसी मूंछें हैं उनके जैसी तो फिर भी नहीं दिखती, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। ब्रिंग दैट टिप डाउन,
खान आजम खान रोड, खान आजम खान दहाड़ते हुए उसने कहा कि नहीं, मूंछों को नीचे करो, क्योंकि द मोर ही हैड लुक्ड एट द मनी लैंडर्स मस्टैच, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मनी लैंडर की मूंछों की तरफ वो देख रहा था, द मोर द स्टिल अपटर्न्ड टिप सीम्ड टू हिम लाइक एन एफर्ट एट एन इमिटेशन ऑफ हिज ओन, कि जितना ज़्यादा वो उसकी तरफ देख रहा था उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर उठी हुई वो मूंछ की जो टिप है वो उसे ऐसा लग रही थी कि जैसे वो उसकी खुद की मूंछों की नकल करने की प्रयास कर रहा हो, उसकी नकल कर रहा हो। नाउ बी सेंसिबल खान, फिर उसने कहा खान थोड़ा समझदार बनो। द मनी लैंडर सेड, मनी लैंडर ने कहा, वेविंग हिज हैंड विद एन इम्परटुरेबल काम, उसने क्या अपने हाथों को हिलाते हुए उसने कहा, उसने अपने हाथों को जो है वो हिलाते हुए कहा उसको शांत करने के लिए। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांतता, ठीक है, कि उसने हाथ हिलाते हुए साहूकार से कहा, उसको शांत करने के भाव से उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि थोड़ी समझदारी से काम लो खान, ऐसा मत करो। आई टेल यू टर्न दैट टिप डाउन और आई शैल रिंग योर नेक, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपनी ये जो टिप है इसे नीचे कर लो या फिर मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। रिंग का मतलब मरोड़ देना, और अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन जो है वो मरोड़ दूंगा। ऑल राइट, द नेक्स्ट टाइम यू कम टू डू बिजनेस विद मी आई शैल ब्रिंग दैट टिप डाउन, या ठीक है ठीक है, अगली बार जब तुम व्यवसाय करने के लिए मेरे सामने आओगे तो मैं दूसरी टिप जो है वो नीचे कर लूंगा। आंसर द मनी लैंडर कनिंगली, मनी लैंडर ने चालाकी से उत्तर दिया। दैट इज़ फेयर सेड चौधरी छोटू राम, तभी चौधरी छोटू राम जो वहाँ पर बैठा हुआ था उसने कहा ये बिल्कुल सही है। द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, जो गांव का जमींदार था, हु वाज सिटिंग अंडर द ट्री अपोजिट, जो सामने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने कहा ये सही है, अगली बार जब तुम आओगे तो दूसरी साइड की मूंछ भी नीचे कर लेगा। टू बी श्योर सम पीजेंट्स चिम्ड इन शिपिसली, वहाँ पर कुछ किसान भी बैठे हुए थे। पीजेंट्स मतलब किसान, कि कुछ किसान भी वहाँ पर बैठे हुए थे। फार्मर्स जो थे दे आल्सो एग्रीड ऑन इट, उन्होंने भी सहमति जताई, पर थोड़ा सा वो डरे हुए थे, संकोच पूर्वक वो बोले कि भी हाँ सही है, तुम ऐसा करो, निश्चय ही ये सही है कि तुम अगली बार जब आओगे तो ये अपनी दूसरी साइड की मूंछें भी नीचे कर लेगा। तो दैट इज़ फेयर। खान आजम खान मैनेज टू कंट्रोल हिज मर्डरस इम्पल्सेस, जो एक खतरनाक जो उसकी गुस्सा था उसको उसने कंट्रोल किया खान आजम खान ने, एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया। खैर कैसे न कैसे उसने अपने आप का जो क्रोध है उसको नियंत्रित किया और वहाँ से चला गया। बट ही कुड नॉट क्वेल हिज प्राइड, परंतु वो अपने इस प्राइड को, इस गर्व को, इस अहम को वो अब नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, वो दबा नहीं पा रहा था। द प्राइड ऑफ जनरेशन ऑफ हिज एंसेस्टर्स, कि वो उसके पूर्वजों का गर्व, who had worn the tiger mustaches, जिन्होंने हमेशा एक बाघ के समान मूछें जो है वो रखी हैं, एज ए मार्क ऑफ देयर हाई पोजीशन, अपने उच्च स्तर की एक निशानी के रूप में। टू सी द सिंबल ऑफ हिज ऑनर इमिटेटेड बाय ए मनी लैंडर, ये देख करके कि एक मनी लैंडर, एक साहूकार क्या कर रहा है, नकल कर रहा है उसके बाघ के जैसे कि मूछों की। दिस वाज टू मच फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था और वो सहन नहीं कर पा रहा था। ही वेंट होम एंड फेच्ड ए नेकलेस, वो घर गया और एक नेकलेस लेकर के आया, विच हैड कम डाउन टू हिज फैमिली, जो उसके परिवार को मिला था थ्रू 7 जनरेशन, 7 पीढ़ियों से वो हार उसके परिवार को लगातार मिलता चला आ रहा था। एंड प्लेसिंग इट बिफोर द मनी लैंडर, उसने वो हार ला करके उस मनी लैंडर के सामने रख दिया और कहा, सेड नाउ विल यू ब्रिंग दैट टिप ऑफ योर मस्टेक डाउन, उसने कहा कि अब तुम एक काम करो, वो अपनी मूछों, एक साइड की जो मूछ की टिप है उसे नीचे लेकर के आओ अब तुम। बाय ऑल मीन्स खान, सेड द मनी लैंडर, उसने कहा हाँ पूरी तरह से खान, क्यों नहीं, बट लेट अस सी अबाउट दिस नेकलेस, परंतु एक काम करो, मुझे इस नेकलेस को तो देखने दो पहले। हाउ मच डू यू वांट फॉर इट, कितना चाहते हो तुम इसके लिए। एनी प्राइस विल, उसने कहा कोई भी कीमत चलेगी। सो लॉन्ग एज यू ब्रिंग द टिप ऑफ योर मस्टेक्स डाउन, कि जब तुम अपनी मूंछों की एक तरफ की जो टिप है उसको नीचे कर लोगे तो कोई भी जो है, जो प्राइस है, जो कीमत है वो चलेगी। आंसर आजम खान ने उत्तर दिया, बोला चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम मुझे कुछ भी दे देना, पर अपने मूंछों को नीचे कर लो बस। ये उसने बिल्कुल एकदम से अपनी बात के ऊपर वो फॉर्म हो रहा था, अडिग था। आफ्टर दे हैड सेटल द बिजनेस, जब उसके बाद में उन्होंने बिजनेस का आपस में सेटलमेंट कर लिया, मोल भाव तय हो गया। द मनी लैंडर सेड, मनी लैंडर ने कहा, नाउ खान आई शैल कैरी योर वे आउट योर विल, कि अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। उस मनी लैंडर ने कहा, एंड ही क्रिमिनेसली ब्रश द अपटर्न्ड टिप टू हिज मस्टेक्स डाउन, अब उसने क्या किया, अब जो ऊपर उठी हुई मूंछ की टिप थी उसे उसने अब क्या कर लिया, नीचे की ओर कर लिया।
ठीक है। As Azam Khan was walking away, जैसे ही आजम खान वापस जा रहा था वहां से, however he noticed, फिर खैर उसने ध्यान दिया that the other tip of the money lender mustache had now gone up, कि वो जो दूसरी टिप थी अब वो फिर उसने ऊपर कर ली, एक नीचे की दूसरी वापस उसने ऊंचे उठा ली, ठीक है। और तब उसने क्या किया कि ला करके अपना उसकी जो बात है उसको मान ली, पर मनी लेंडर आपको पता है कितने चालाक लोग होते हैं, जब सौदा हो गया तो उसने किनारे को नीचा कर लिया, परंतु जैसे ही आजम खान वहाँ से चला करके वापस जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक बार फिर उसके दूसरा किनारा जो है वो मूंछ का जो दूसरा किनारा है वो ऊपर हो गया था, और वह संदिग्ध तरीके से उसकी बाघ जैसी मूंछों का जैसे वो लग रहा था। एंड स्टूड डाउट्सली डबियसली मतलब संदेहास्पद तरीके से, लाइक द अपटर्न एंड ऑफ हिज ऑन एक्सल्टेड टाइगर मस्टैक्स, कि उसकी खुद की जो एक्सल्टेड टाइगर मस्टैक्स यानी कि उसकी जो एक बाघ के समान दिखने वाली जो मूछें थी, उस बाघ जैसी ऊंची भी जो मूछ है उसके समान वो नज़र आ रही थी। He turned on his feet, वो अपने पंजों के बल घूमा, एंड shouted, जोर से चिल्लाया, I shall kill you if you don't brush that mustache into the shape appropriate to your position as a lentil eating money lender। उसने कहा कि ओ मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम अपनी मूंछों को नीचे नहीं कराओगे और अपनी सही स्थिति में नहीं लेकर के आओगे, कि तुम दाल खाने वाले, लेंटिल मतलब दाल, कि तुम दाल खाने वाले मनी लेंडर अगर नीचे नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाउ खान केम टू योर सेंसेस, उसने कहा अरे खान थोड़ा समझदार बनो, क्या कर रहे हो, यू नो इट इज़ ओनली द इल्यूजन ऑफ ए टाइगर मस्टैक्स, तुम देख रहे हो ये तो केवल एक भ्रम है टाइगर मस्टैक्स रखना, कि ये मूंछों की बाघ के समान मूंछें, ये तो केवल एक भ्रम है। एंड नो वेयर लाइक योर ब्रेव एंड वंडरफुल एडोरमेंट, और तुम्हारी तरह ही की बहादुर और शानदार सजावट की मूंछों के जैसे आसपास भी नहीं है मेरी मूंछें। उसने कहा कि एंड नो वेयर, और कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ रही है मेरी ये मूंछें, ठीक है। एज लाइक योर ब्रेव, जैसे कि तुम्हारी बहादुर, एंड वंडरफुल, बहुत ही शानदार, अडोरमेंट यानी कि सजावटी मूंछों के समान, सेट द ग्रेसी मनी लेंडर, वो जो ग्रीसी चापलूसी करने वाला जो मनी लेंडर है उसने अपनी बात को कह दिया। I tell you, I won't have you insulting the insignia of my order। उसने कहा मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं अपने पूर्वजों के जो प्रतीक है उसका अपमान तुम्हें नहीं करने दूंगा। इंसिग्निया प्रतीक, कि तुम्हें मैं अपने पूर्वजों के प्रतीक का अपमान नहीं करने दूंगा। आजम खान चिल्लाया, यू ब्रिंग दैट टिप डाउन, तुम वो टिप नीचे करो वरना देख लेना। आई वुडंट डू इट खान इवन इफ यू पाउंड ऑल द ज्वेलरी यू पोजेस टू मी। अब साहूकार जिद पे अड़ गया, उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा खान, यहाँ तक कि तुम अपने सारी की जितनी भी तुम्हारे पास में ज्वेलरी है तुम सारी ला करके मुझे दे दो तो भी मैं नीचे नहीं करूंगा। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा खान, अगर तुम अपना सारा जेवर मेरे पास गिरवी भी रख देते हो तो भी मैं नहीं कहूँगा। साहूकार ने स्पष्ट बात कह दी। अब साहूकार जब अड़ गया अपनी बात के ऊपर, बोलता है नहीं। तो उधर खान ने क्या कहा कि आई टेल यू आई वॉन्ट हैव यू इंसल्टिंग, सॉरी आई वुड रादर लूज ऑल माई रिमेनिंग वर्ल्डली पोजेशंस। उसने कहा कि मैं अपने पास में जो बची हुई संसारिक जितनी भी मेरे पास में चीज़ें हैं जो जिनका मैं मालिक हूँ, माई पोट्स एंड पैंस, माई क्लोथ्स, मेरे बर्तन हैं, मेरे पैंस हैं, मेरे कपड़े हैं, इवन माई हाउस, यहाँ तक कि मेरा घर। उसने कहा कि मेरी जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उन सबको दाव पर लगा दूंगा। माई हाउस देन, बजाय इस चीज़ के सी द टिप ऑफ योर मस्टैच टर्न्ड अप लाइक दैट, कि तुम्हारी मूंछें जो है वो इस प्रकार से ऊपर उठी हुई मैं नहीं देखना चाहता। यानी कि उसने कहा कि तुम्हारी ये ऊंची उठी हुई जो मूंछें हैं इनको देखने के बजाय मैंने नीचे देखना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं अपनी सारी जितनी भी सारी सांसारिक वस्तुएं हैं उनका सबका मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने घर को भी दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। आजम खान जो है उसने बड़बड़ाते हुए कहा, स्पल्टर्ड आजम खान, बड़बड़ाना, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा, इफ यू केयर सो लिटिल फॉर ऑल योर गुड्स एंड केटल्स यू सेल देम टू मी एंड देन आई शैल टर्न दैट टिप ऑफ माई मस्टैच डाउन। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, यदि तुम्हें अपनी वस्तुओं की इतनी भी परवाह नहीं है
तो तुम एक काम करो, तुम यह सब मुझे बेच दो, जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे बेच दो, तब मैं अपनी मूँछों के किनारे नीचे कर लूँगा। अब साहूकार ने फिर क्या किया, वहाँ पे अपनी चालाकी जो है वो खेल दी। सेट द मनी लेंडर, एंड व्हाट इज़ मोर आई शैल कीप इट फ्लैट, और भी इससे ज़्यादा क्या है, मैं हमेशा इसे फ्लैट ही रखूँगा। नाउ इज़ दैट ए बार्गेन, कि चलो अब ये एक क्या है, सौदा है। क्या ये एक सौदा है? मैं ऐसे ही रखूँगा, मैं सीधी रखूँगा। दैट सीम्स फेयर इनफ, उसने कहा हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। सेट द लैंडलॉर्ड फ्रॉम अंडर द ट्री, वो जो लैंडलॉर्ड वहाँ पर बैठा हुआ था, जो जमींदार वहाँ पर बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि ठीक है ये बिल्कुल सही है। वेयर ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ सिस्टा, कि जहाँ पर वो क्या कर रहा था, एक सिस्टा यानी कि नींद लेने की जो तैयारी है वो कर रहा था। सिस्टा बोलते हैं दोपहर की नींद को, वो दोपहर की नींद लेने की तैयारी कर रहा था। उसने वहाँ बैठे बैठे कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। बट वट प्रूफ हैव आई दैट यू विल कीप योर वर्ड, सेड आजम खान। आजम ने खान का कहा कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि तुम जो है वो अपनी बात का, अपने शब्दों का, अपनी वायदे के ऊपर खरे उतरोगे। यू ऑयली लेंटन ईटर्स, कि तुम एक तेलिए दाल खाने वाले। नेवर कीप योर प्रोमिसेस, तुम कभी भी अपने वायदे को जो है वो कायम नहीं रहते हो, तुम कभी भी अपने वायदे पर पूरी तरह से कायम नहीं रहते हो, तुम ऐसे ही हो, इसलिए मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। वी शैल ड्रॉ अप अ डीड, उसने कहा चलो ठीक है हम एक समझौता करेंगे, हियर एंड नाउ, यहाँ पर और अभी। सेट द मनी लेंडर ने कहा, एंड वी शैल हैव इट साइंड बाय द 5 एल्डर ऑफ द विलेज, और हम उसके ऊपर 5 जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे हम साइन भी करवाएंगे, हु आर सीटेड अंडर दैट ट्री, जो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। व्हाट मोर डू यू वांट, इससे ज़्यादा और तुम क्या चाहते हो। नाउ देयर इज़ नो कैच इन दैट, अब उसने देखा कि इसके अंदर अब कोई भी जो है वो उलझाने वाली बात नहीं थी। पुट इन द लैंडलॉर्ड ने कहा नाउ देयर इज नो कैच इन दैट, कि अब इसके अंदर जो है वो कोई कैच करने की यानी कि जो है वो कोई धोखा देने वाली बात नहीं है। आई एंड 4 अदर एल्डर्स विल कम टू कोर्ट, तो उसने कहा कि मैं, वो लैंडलॉर्ड वहाँ बैठा हुआ था, उसने ये बात कही, उसने कहा कि मैं और 4 दूसरे जो बड़े लोग हैं विल कम टू द कोर्ट, हम जो है वो अदालत में आ जाएंगे एज विटनेस, एक गवाह के रूप में, ऑन योर बिहाफ, तुम्हारी तरफ से। इफ़ ही डजंट कीप हिज मस्टेक्स टू द गॉट, अगर ये अपनी जो है बकरी के समान जो मूछें हैं उनको नीचे नहीं रखता है हमेशा के लिए, इसके बाद में आई शैल excommunicate him from religion if he doesn't keep his word, added the priest। वहाँ पर एक पुजारी भी बैठा हुआ था। अब उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पुजारी ने बात कहते हुए कहा कि अगर ये अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो जो भी सजा इसके लिए होगी, यहाँ तक कि मैं इसे जाति से भी बाहर कर दूंगा। एक्सक्लूडेड मतलब जाति से बाहर करना, एक्सकम्युनिकेट हिम फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि धर्म से बाहर कर देना, जाति से बाहर कर देना। कि वहाँ पर एक पुजारी बैठा था, उसने कहा कि ठीक है मैं इसे जाति से बाहर कर दूंगा। हु हैड अराइव्ड ऑन दैट सीन, जो इस दृश्य में अभी भी आया था, ऑन हियरिंग द हबब, इस शोर शराबे को सुन करके। अच्छा, एग्रीड आजम खान सहमत हो गया, बोला ठीक है तुम यही काम करो। एंड फोर्थविथ हैड ए डीड प्रिपेयर्ड बाय द पिटिशन अंडर राइटर ऑफ द विलेज, और उसके बाद तुरंत ही एक डीड जो है उसको तैयार किया गया, और तुरंत ही एक समझौता जो है वो एक अर्जनवीस, जो इस गांव का एक अर्जनवीस था, से एक इकरारनामा जो है वो तैयार करवाया गया, जो पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। ठीक है, हु सेट स्मोकिंग हिज हबल बबल हुक्के को बोलते हैं कि जो अपना हुक्का जो है वो पी रहा था अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। एंड दिस डॉक्यूमेंट, और ये जो एक डॉक्यूमेंट होगा ट्रांसफरिंग ऑल द हाउस होल्ड गुड्स, वो ये तय करेगा कि तुम अपने जितने भी घर का सामान है वो दे रहे हो, ठीक है, इस व्यक्ति को। एंड चैटल्स वाज साइंड इन द प्रेजेंस, और ये जो है इनकी उपस्थिति के अंदर, ये जो यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 एल्डर्स ऑफ द विलेज, गांव के 5 जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, इनके उपस्थिति में ये समझौता हो रहा है। एंड सील्ड, और इस लिफाफे के ऊपर जो है इस इकरारनामे के ऊपर मोहर लगाई जा रही है। एंड द मनी लैंडर फोर्थविथ ब्रॉट बोथ टिप्स ऑफ हिज मस्टेक्स डाउन, और मनी लैंडर जो उसने तुरंत अपने दोनों तरफ की मूछें जो है उनको नीचे कर लिया। एंड केप्ट देम ग्लूड इन द गॉट स्टाइल, और उन्हें चिपका लिया एक बकरी के समान में, के टिप्स के समान, ठीक है, एंड अप्रोप्राइट टू हिज ऑर्डर, जो उसके क्रम के अनुरूप थी।
ओनली एज सुन एज खान आजम खान बैक वॉज टर्न, और केवल तभी जैसे ही खान आजम खान जो है उसने अपनी पीठ को घुमाया, ठीक है, ही मटर टू द पीजेंट्स सीटेड नियर बाई, वो बड़बड़ाया जो किसान उसके पास में बैठे हुए थे उनकी तरफ, माई फादर वॉज अ सुल्तान, मेरे पिता जो है वो एक सुल्तान थे। जैसे ही आजम खान पीठ मोड़ता है तो वह पास बैठे खेतीहर जो मजदूर है उनके सामने वो बोला मेरे पिताजी एक सुल्तान थे, ठीक है, यानी कि उसको बताना चाह रहा था कि भी ठीक है कि मैंने उनकी सम्मान को रखा है, ठीक है। एंड दे लाफ्ड टू सी द खान गिव ए स्पेशल ट्विस्ट टू हिज मस्टैक्स, उसके बाद में वो हंसे और वे ये सब देख करके हंसे कि खान अपनी मूँछों को ऊपर की तरफ एक विशेष प्रकार से जो है वो मोड़ता हुआ चल रहा था, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेंटेनिंग द वेलाइंट अपराइटनेस टू द सिंबल ऑफ हिज एंशियंट एंड नोबल फैमिली दो ही हैड बिकम ए पॉपर, यानी कि उसने क्या है कि वो ये देख कर के वो हंसने लगे कि खान जो है वो अपनी मूँछों को ऊपर की ओर उठाता हुआ चल रहा था, मोड़ता हुआ चल रहा था, क्योंकि उसने अपने शाही पूर्वजों के प्रतीक चिन्ह का सम्मान बनाए रखा था, यद्यपि वह स्वयं एक क्या हो गया था कि एक पॉपर हो गया था। पॉपर बोलते हैं कंगाल को, ठीक है, कि वो खुद जो है वो क्या हो गया था, एक कंगाल हो गया था, उसके बावजूद भी उसने अपने जो है सम्मान एक रखा अपने पूर्वजों का। तो इस तरह से उसने अपने मान रखने के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। तो ये थी एक मूँछों की कहानी मस्टैक्स के ऊपर, और आज ये हमारी फिनिश हो गई, ये अंतिम पार्ट था इसका। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।